ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी ज्योतिषीय वीडियो भी बना लेनी चाहिए। ज्योतिष का मतलब है, ज्योति कहते हैं प्रकाश को, और इस तात्पर्य होता है, अर्थ होता है भगवान। ये भगवान का प्रकाश है, और भगवान के प्रकाश से समय का बोध होता है। जितने भी मनीषी हैं, विद्वान लोग हैं, कहीं ना कहीं कहीं कृपा होती है। एक विशिष्ट बात है, जितना भी ज्योतिषीय हैं उनका मनन बहुत प्रमुख है, रखा मायने रखता है इस चीज में, और उनका अध्ययन बहुत मायने रखता है। इसके अतिरिक्त में किसी इष्ट की जब तक ज्योतिषीय विश्लेषण करने वालों के ऊपर में किसी ईश्वर की, उनके गुरु की, उनके इष्ट की कृपा न हो, तब तक ज्योतिषीय का विश्लेषण निरर्थक होता है। एक वाणी में सत्यता और ब्रह्म भी होना चाहिए, कि उसके अंदर आपको दिखाई नहीं दिया जन्म पत्री में और आपने बोल दिया तो वो सत्य हो जाए। तो इसलिए ईश्वरीय कृपा और भी होनी चाहिए। सभी जितना भी नक्षत्र ग्रह है उनका तो ज्ञान तो बहुत ही अति आवश्यक है, ये एक विज्ञान है, और अनेक प्रकार से ये बोध कराता है सभी स्थितियों के, परिस्थितियों के विषयों को लेकर। प्रमुख विषय है जीवन का। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस बार अभी अभी फिलहाल में हमारा समीप के समय में ही इस 2025 में नवंबर को, 28 नवंबर को शनि महाराज अपनी स्थिति, अपनी चाल बदल रहे हैं। चाल बदल रहे हैं लगभग लगभग 138 दिन के बाद में। चाल क्या है, शनि महाराज अब तक वक्री स्थिति में थे। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना, और ये जो आ रहे हैं अब मार्गी हो रहे हैं। ये अब मार्गी हो रहे हैं, मीन से मेष की तरफ जा रहे हैं। और अभी जब पीछे कोई भी ग्रह अपनी चाल छोड़ता है और आगे से पीछे की ओर जाता है तो उसको वक्री बोलते हैं। तो चाहे कोई भी ग्रह हो, वो फिर थोड़ा अशुभ फल देने लगता है ऐसी स्थिति में। लेकिन जब मार्गी कोई ग्रह बनता है तो मार्गी का तात्पर्य होता है अपने मार्ग से जाना। मार्ग से जाने का मतलब अच्छा होता है, आप अपने मार्ग में चलेंगे तो अच्छे प्रकार से चलना है। आपको अवरुद्ध करके मार्ग से जाना पड़ेगा, वो आपको यात्रा तय करनी है, तो समय भी अधिक लगेगा आपका। आप परेशान होंगे, व्यथित होंगे, उस स्थान पर पहुंचने के लिए समय अधिक लग जाएगा। उसको वक्री बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना। अब क्या है कि शनि महाराज कुछ समय के लिए वक्री हो गए थे, जो पीछे की चाल में चले, अब मार्गी हो रहे हैं, जो आगे चलेंगे, अपनी राशि से दूसरी राशि में आगे पहुंचेंगे। ये कहां पहुंच रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं मेष राशि में। शनि 3 राशियों को प्रभावित कर रहा है इस समय में, जो साढ़े साथी रही है। एक तो कुंभ राशि रही है, और मीन राशि रही है, और इसके अतिरिक्त में मेष राशि टॉप 10 पर है इस समय में, जो कि प्रतिपादित स्थिति में रहेगी और है। और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना, जो स्थितियां चल रही हैं, थोड़ा सा उससे निकल तो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्थितियां बनी रहेंगी मेष राशि की। एक दोषपूर्ण जीवन, रोगग्रस्त जीवन, पैसे की भी हानि, कहीं व्यापार की भी हानि हो सकती है, अनेक प्रकार की बाधा दिक्कतें, पारिवारिक भी स्थितियां, रोग दोष व्याप्त रहेगा परिवार में, अशुभता की घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। ये मेष राशि के लिए शनि महाराज का ऐसा कुछ। लेकिन अब जो विशेषकर ये लाभ देने वाली हैं, इसमें कुछ राशियां बड़ी विशिष्ट हैं, जो टॉप 10 पर ये जा रही है विशिष्ट उच्च शिखर पर, वो इसकी वृषभ राशि भी है। बहुत अच्छा फल ये देगी उस राशि में, अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी, निश्चिंतता आएगी जीवन में। और इसके अतिरिक्त में जो है एक राशि बड़ी विशिष्ट है, अर्थात मकर और कुंभ राशि के लिए भी बहुत अति उत्तम रहेगा। कुंभ राशि के लिए भी कुछ विशेष फलदायक है ये राशि, और मकर राशि के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इन राशियों में शनि का ऐसा कुछ प्रभाव रहेगा। अब विशेष कर चूंकि मैं इसका समय आपको बता ही चुका हूं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो स्लो चलना प्रारंभ हो जाता है, धीमी गति से, तो उसको ही जो है वक्री बोलते हैं, अपना पूर्ण लाभ नहीं दे पाता है। और अब चूंकि 28 नवंबर से शनि महाराज जो है मार्गी हो रहे हैं, तो इसलिए अब ये और एक विशिष्टकर मीन राशि को बड़ा अच्छा शुभ फल देंगे। अनेक प्रकार के किसी भी जो दोषों में ये राशि चल रही थी काफी वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से,
तो उससे कुछ कार्यों में निजात मिलेगी और लाभ आएगा। एक इसके अतिरिक्त में एक विशेष बात ये है कि आप लोगों को शनि महाराज बोलते हैं सात्विक वृत्ति में रहिए। अब जैसे कि वृषभी राशि है, वृषभ राशि वालों को जब शनि कहाँ प्रभाव करता है? शनि प्रभाव करता है जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो झूठ बोलते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं और मांस मदिरा आदि का भी उपयोग करते हैं और इसके अलावा झूठ आदि बहुत अधिक बोलते हैं, छल फरेब करते हैं, कलेश करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसा कुछ किसी के साथ में शनि महाराज वहां पर ज्यादा प्रभाव करते हैं। अब एक विशिष्ट बात है कि मान लो कि जैसे कि वृषभ राशि बहुत अच्छी है, तो इनको मांस मदिरा के उपयोग से बचना चाहिए, तभी ये राशि के लिए लाभदायक होंगे और फलदायक होंगे। अपने भोजन को सात्विक बनाइए और लाभ लीजिए। काफी समय तक ये लगभग 2026 के कुछ महीनों तक ये इसमें रहेंगे और उसके बाद में अगली वीडियो फिर बाद में बनाएंगे। तब तक के लिए एक अनोखा अलग प्रकार का ये फल देंगे कुछ राशियों को, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग शनि महाराज की आराधना और हनुमान जी की आराधना, और भी राशियां हैं जो कि कहीं ये अच्छा सब ग्रह कुछ वक्री स्थिति में भी कुछ ग्रह कई बार तो कुछ राशियों के लिए लाभपूर्ण हो जाते हैं, जैसे 3 हैं, तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, ऐसे करके और कुछ भाव इस तरह के हैं जो कि ऐसा फल दे जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि आदि के लिए अच्छा है और इसके अतिरिक्त में कुंभ राशि के लिए भी काफी कुछ अच्छा है जो कि विशेष फलदायी है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आगे वीडियो को पुनः बनाएंगे, तब तक के लिए विराम दे रहे हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमो नमः।